नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज जो हमारा विषय है उस विषय पर चलते हैं कि भाईजानों की फ़िल्म बनाने वाले, पाकिस्तान का महिमा मंडन करने वाले और कराची वुड में जितने भी कुख्यात गुंडे, तड़ीपार, तिहाड़ी, जितने भी कलाकारों के नाम पर कलंक लोग हैं, उनको फ़िल्म में लेने वाले कबीर खान ने एक बयान दिया है। और उस बयान के ही ऊपर हमने आज की बात करनी है। और इस बंदे को लगता है कि भारतवर्ष में मुगलों का जो इतिहास है वो गलत दिखाया गया है। मुगलों को इस तरीके से दिखाया गया है जैसे कि वो गुंडे हों, बदमाश हों, लेकिन वो तो जी यहाँ के असली निर्माता थे। जबकि मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखिए तालिबान का फोटो है और इधर ये मुगल तथाकथित एम्परर्स हैं। इनके विषय में अगर हम बात करेंगे तो ये जो दोनों के दोनों हैं इनकी एक ही समानता है और वो ये है कि ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये एक नंबर के लुटेरे हैं, ये अपने मजहब को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इनके शासनकाल में दूसरे मजहब धर्म के लोग हमेशा ही आतंकित रहे हैं, परेशान रहे हैं, उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा है या उनको मतांतरित होना पड़ा है। दोनों के ही शासनकाल में महिलाओं का शोषण हुआ है। 12 साल से लेकर 40 साल की महिलाओं को हरम में धकेल दिया गया है। जो लोग मुगल काल शासन को नहीं जानते, जो लोग नहीं जानते, जो मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, तो उन लोगों के लिए तो ये बात भी काफी होगी अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आजकल की जो न्यूज चल रहे हैं, उन न्यूज में क्या बताया जा रहा है कि तालिबानी सीधे कह रहे हैं कि अपनी जो 12 साल 14 साल से लेकर के 40 साल तक की जो महिलाएं हैं वो हमारे लिए खाली छोड़ दीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि पठान ऐसा होता है, पठान वैसा होता है, उन पठानों के लिए मैंने एक चीज तैयार की थी कि उनके जो अब्बू जान हैं और उनके जो पूर्वज हैं उनको एक बार वो देख लें गौर से। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो कबीर खान जरूर देखे। और ये थे वो भारत के निर्माता। इनकी शक्लें देखिए, इनके बाल देखिए, इनके इस हड्डी के ढांचे को देखिए। और ये थे मुगलों के अंतिम शासक कहिए इनको, शहजादे कहिए इनको, या कुछ भी कहिए, या इनको कुछ और परिभाषा आप दे सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इनको देखकर आपको किन की याद आती है। मुझे तो रोहिंग्या घुसपैठियों की याद आती है। देखिए, नमन कीजिए, सिर झुकाइए, ये हैं कबीर खान के नाजायज अब्बू जान और ये हैं मुगल शासक। और मैं आपको बताऊंगा कि मुगलों ने हमारे भारत का कितना निर्माण किया, सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसको देखना बहुत जरूरी है कि ये वो मुगल शासक है जिससे हिला नहीं जाता था, जो एक जगह पड़ा हुआ है, जिसके सारे काम धाम जो जिसके गुलाम हुआ करते थे वो किया करते थे। इसके सामने 5 पैसे का यह हुक्का रखा हुआ है और ये इस पर मरा जा रहा है। आजादी की लड़ाई में तथाकथित इन लोगों का जबरदस्ती नाम घुसेड़ा जाता है। ये देखिए, इज्जत नवाजते हुए अंग्रेजों ने जब इनको अपनी गिरफ्त में लिया था तो इज्जत नवाजते हुए इनका फोटो उस टाइम पर ले लिया गया था। और ये तो अच्छा हुआ कि उस टाइम पर इनका फोटो ले लिया गया, नहीं तो कबीर खान जैसे जो झूठे इतिहास को गढ़ने वाले, अपने मजहबी लोगों के इतिहास को ऐसा बढ़ा चढ़ा कर बताने वाले कि जैसे अगर वो होते ही ना तो भारत आज ना चंद्रयान मिशन कर रहा होता, ना वो मंगलयान मिशन कर रहा होता। ऐसा दिखाने वाले लोगों के मुंह पर जूता ना लग पाता। ऐसे लोगों को ये ना हम बता पाते, ना हम समझा पाते कि भाई तुम्हारी औकात, तुम्हारी असलियत ये है। दरअसल बात यही है कि जो मुगल थे वही आज के तालिबान हैं। वह जहां पर शरिया कानून लगाएं, जहां पर वो लोगों से जजियां लें, जहां पर महिलाओं को अपने हरम में धकेल दे, जहां पर वो आतंक मचा दे, जहां पर गैर मजहबी लोगों का या अपने मजहब के ही खुली विचारधारा के लोगों का को भागने पर मजबूर होना पड़ जाए। यही सिर्फ और सिर्फ यही है वो विचारधारा जहां पर मुगल कहिए या तालिबान कहिए, बात एक ही है। उनका शासन आ चुका है और इसके ऊपर ये वाली जो फोटो है ये सबसे बेस्ट आती है, लगती है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि कौन सा वो वीडियो है, उसका एक स्क्रीनशॉट वीडियो है मेरे पास में।
वो देख लीजिए। it's being just done to go with the popular narrative. You know, unfortunately, it's not. I can understand when a filmmaker has researched something and a filmmaker wants to make a point. There, of course, there can be different viewpoints. You know, I'm saying you want to demonize the Mughals, please base it on some research and do it and make us understand why, right? डिमोनाइज करने की ये बात बोल रहा है, लेकिन अब हम इसकी सच्चाई पे चलते हैं कि क्या भारतीय फिल्मों के अंदर मुगलों को कभी भी इस तरीके से दिखाया गया, यानी कि उनका क्या सच्चा इतिहास दिखाया गया। तो हम सबसे पहली बात कर लेते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर हम अकबर का देखें तो 1556 में वो गद्दी पर बैठ गया था जब वो 14 साल का था, ऐसा बताया जाता है। 1556 से लेकर के फिर उसके जो बेटा था और फिर जो उसका पोता था, इन्होंने शासन किया और 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी, जहां तक मैंने गूगल पे सर्च किया है। अगर हम इसको लगा के देखें तो ये 151 साल का टाइम रहा है, 150 साल के दौरान का टाइम रहा है। इसमें तकरीबन ये 4 पीढ़ियों ने शासन किया है। अब आप मुझे ये बताइए कि 151 साल, कुछ लोग कहेंगे नहीं जी उसके बाद भी तो चला है, तो भाई मैं बता दे रहा हूं ना कि उसके बाद में ये चला है, ये फटीचर गर्दी चली है। तुम ये बताओ कि औरंगजेब के मरने के तुरंत ही बाद में तो शिवाजी महाराज, उनके जो पेशवा थे, बाजीराव पेशवा जी हुए, इन सब ने तो पूरा का पूरा जो भारतवर्ष था वो वापस जीत लिया था। मैसूर के जो उस टाइम के नवाब थे, उन्होंने 50 लाख रुपए दे करके, कुरान की कसम खा करके बाजीराव पेशवा जी के चरणों में अपनी जो टोपी थी वो रखी थी, और तब जाकर के माफी मांग के उन्होंने ये कहा था, आज के बाद हम यहाँ ना तो किसी हिंदू को परेशान करेंगे और हम टैक्स देते रहेंगे। 151 साल को ये इन मैं उपमा नहीं दे पाऊंगा, मैं मेरी तरफ मैं इनको कोई नाम नहीं दे पाऊंगा। प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इनको हम क्या कह सकते हैं। तो इन लोगों ने 800 साल राज किया, और ऐसा नहीं, यहाँ कमेंट में भी कुछ आए होंगे, कुछ अब्दुल, कुछ पंचर वाले, वो भी कह रहे होंगे हमने 800 साल राज किया है, हालांकि उनकी शक्लें इनसे भी ज्यादा बदतर हैं, जो मुगल नवाब मैंने आप लोगों को जिनके फोटोज दिखाए हैं। औरंगजेब के मरने के बाद में उसका एक बेटा आया था, बहादुर शाह प्रथम, और वो तकरीबन 1712 में मर गया था। 1707 में औरंगजेब और 1712 में, यानी कि 5 साल के बाद में बहादुर शाह प्रथम मर गया था। और जो लोग ये कहते हैं कि हमने 800 साल तक राज किया है, कोई तथाकथित राज, जो मुझे नहीं पता वो कहाँ किया है, इन्होंने जन्नत में किया है, चंद्रमा पे किया है, या मंगल पे किया है। आप ये बताइए कि 151 साल ये हो गए और 5 साल ये हो गए, तो 156 साल। 156 को 800 किसने बनाया? 800 बनाया हमारी बुक्स ने। तो कबीर खान जो कह रहा है कि मुगलों का जो इतिहास है, असल में तो वो भारत के निर्माता थे, लेकिन उनको ऐसा जब करके कोई दिखाता है तो मुझे बड़ा ही दुख होता है। तो भाई प्लीज एक बार ये भी बता दे, पाकिस्तान परस्त व्यक्ति, तू मुझे एक बार ये भी बता दे कि कहाँ पे किसने इनको डिमिनिश किया है, कहाँ पे किसने इनके इतिहास के साथ में जो छेड़खानी की जानी चाहिए थी वो की है। सिर्फ एक जगह पे उसका ये उदाहरण देते हैं, और वो फोटो भी उन्होंने वहां पे लगा के दिखाया हुआ है। और ये फोटो जो है वो तानाजी मूवी का है। तानाजी मूवी में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से औरंगजेब भारतवर्ष के ऊपर, खासतौर के महाराष्ट्र के ऊपर अपनी हुकूमत करना चाहता था, और वो नहीं कर पाया क्योंकि तानाजी ने वहां पर महाराज शिवाजी के मार्गदर्शन में चलते, उनके आशीर्वाद से उसके जो सपने थे उनको तबाह कर दिया था। तो क्या ऐसा नहीं हुआ था? कबीर खान से ऐसा पूछना चाहिए। औरंगजेब की नाक में नकेल कसने वाले मराठों का इतिहास क्या झूठा है? वो जो इसी भारतवर्ष के सपूत हैं, क्या उनका इतिहास झूठा है? तो मैंने आपको बताया कि 156 साल से ज्यादा मुगलों का ऐसा कोई शासनकाल नहीं रहा जिसको कि हम लिख सके, बता सके। अब कुछ अब्दुल पंचर छाप बेचारे, मेरे मदरसा छाप ग्रेजुएट्स आएंगे और वो कहेंगे कि तुम बाबर और हुमायूं को भूल रहे हो। तो हुमायूं जो था वो अपनी बीवी को एक राजपूत के महल में छोड़ करके भाग गया था, और उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बेचारे की खाना बदोश की जिंदगी गुजरी है। और अकबर खुद एक राजपूत राजा की संतान थी, एक
ऐसा बहुत सारे बुक्स में आ चुका है, क्योंकि हुमायूं अपनी उस बीवी से उस पूरे काल के दौरान दूर रहा था, अलग रहा था। उससे पहले बाबर था, तो बाबर के मुझे तो आज तक कहीं देखने में आया नहीं है कि उसने कोई बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। बाबर को महाराणा सांगा जी ने पहले ही कूट पीट के भगा दिया था। हुमायूं बेचारा फकीरों की जिंदगी पूरी जिंदगी जीता रहा। अकबर को राजपूत राजाओं ने सहयोग भी दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि वो राजपूतों का खून था। मैं उसको बिल्कुल भी मुगल खून मानता ही नहीं हूं। वो राजपूतों की एक नाजायज औलाद मानो, चाहे कुछ भी मानो उसको, वो मुगलों का कुछ नहीं था। आगे चल करके जो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की बात आती है, उनका जो थोड़ा बहुत शासन चला है, उसमें भी लगातार लड़ाइयां चलती रही हैं और एक छत्र राज उनका भारतवर्ष का कभी हुआ नहीं है। पूरा का पूरा राजस्थान, मेवाड़ अजय रहा, इधर आपका महाराष्ट्र अजय रहा। साउथ में किसी मुगल शासक की कोई सेना कभी पहुंची नहीं। नॉर्थ ईस्ट तक उनका कोई सैनिक पहुंचा नहीं। आप कैसे कह सकते हैं भारत के ऊपर राज रहा? 156 साल को 800 साल बनाने वाले लोगों से पूछा जाना चाहिए और उनको इसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अब हम आते हैं जोधा अकबर के विषय में। जोधा की कहानी इतनी घुमा फिरा करके बनाई गई और उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से राजपूत तो अपनी बेटियां जो थे वो मुगलों को दिया करते थे। उसमें भी इन फटीचर, इन कंजरों को, इन सिकलीगरों को, इन रोहिंग्या बदमाशों को, इन घुसपैठियों को ऐसा दिखाया गया ऋतिक रोशन के फेस में कि जैसे भाई ये तो पता ही नहीं क्या चीज हुआ करते थे। अब देखो, तुम ऊपर से, तुम फिल्म जगत से हो कबीर खान, लेकिन शर्म तुम्हें नहीं आती है कि अपने इन नाजायज अब्बुओं की एक बार फोटो तो देख लेता भाई, जो पब्लिक डोमेन में है, जो अंग्रेजों ने खिंचवाई है, उनकी शक्ल तो देख लेता एक बार। जितनी फिल्में आई हैं उसमें सारियों में ही मुगलों का ऐसा महिमा मंडन किया गया है जिसके वो कभी लायक भी नहीं थे, फिर भी किया गया है। और फिर भी कबीर खान खड़ा होकर के ये कहता है कि मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि वो भारत के निर्माता थे। कि उससे पहले को भारत था ही नहीं, है ना? भारत तो बहुत एकदम कंगाल देश था, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। मुगल तो यहाँ ऐसी तैसी कराने के लिए आए थे। मुगलों का इतिहास, घुसपैठियों का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारत कितना समृद्ध देश था और लुटेरे हमेशा किसी समृद्ध के यहीं पर ही लूट करने के लिए जाता है, किसी अमीर व्यक्ति के यहीं पर लूट करने के लिए जाता है। कभी किसी झोपड़ी में आपने देखा है, कभी किसी टीन टप्पर में जाकर के जाके किसी को डकैती मारते हुए 60,000 की फौज लेकर के आते हुए कभी किसी को देखा है? ये भारतवर्ष पहले से बहुत संपन्न था और उसको लूटने के लिए, यहाँ के मंदिरों को तोड़ने के लिए, यहाँ के लोगों को मारने के लिए अकबर ने 1 लाख लोगों को एक साथ मरवा दिया था। और यहाँ भारतवर्ष में उस व्यक्ति को महान बताया जाता है। औरंगजेब ने लाखों लोगों को मरवाया और उसको महान बताया जाता है। जिन लोगों ने हमारे मंदिरों को तुड़वाया, गौ वध करवाया, लोगों का मतांतरण करवाया, हिंदू महिलाओं को उठा करके हरम में फिकवाया, उन लोगों को यहाँ पर महान बताया जाता है। कबीर खान ने ये एक अच्छी बहस को जन्म दिया है, एक अच्छी बहस को खड़ा किया है। सभी लोगों से मेरी अपील है कि इस पे जितने भी आप लोगों के पास में एविडेंस है, इसमें सोशल मीडिया पर बाढ़ आनी चाहिए। आप लोगों को पूरा लगना चाहिए, वहां पर पूरी कोशिश और पूरी ताकत और पूरी मेहनत के साथ में लगना चाहिए। और ये सारी चीजें लोगों के सामने रखनी चाहिए कि मुगलों का शासन, जो अगर नोटिस भी किया जाए, अगर हम बहादुर शाह प्रथम तलक की बात करें तो 156, 156 साल से ज्यादा उनका कोई शासन काल नहीं रहा है। और उसके साथ ही साथ वो शासन काल कभी भी पूरे भारतवर्ष पर नहीं रहा है। स्थानीय जनता की मार काट करने, उनको हरम में धकेलने, उनको लूटने, उनकी आस्थाओं को खंडित करने, उनके मंदिरों को ध्वस्त करने, ये जितने भी कार्य हुए हैं, और इस्लामिक हुकूमत और कुरान का शरियाई जो कानून है उसको थोपने वाले लोगों को सिर्फ आक्रांता, बर्बर आक्रांता कहा जा सकता है, लुटेरे कहा जा सकता है, चोर उचक्के कहा जा सकता है, बदमाश कहा जा सकता है। उनको चरित्रहीन व्यक्ति कहा जा सकता है, उनको शासक नहीं कहा जा सकता, उनको भारत का निर्माता नहीं कहा जा सकता। इस वजह से इस इतिहास पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए। और ये सारा का सारा जो इतिहास है वो मुगलों के समकालीन इतिहासकारों ने ही लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सोशल मीडिया पर इन, ये जो मेरी वीडियो है इसकी कटिंग्स डालें, लिखे वहां पर कितना शासन उनका हुआ है, इन फोटोज को भी वहां पर डालें और सबको बताएं कि मुगलों का असली चेहरा ये था। हाँ,
और उनका असली इतिहास ये था। और कबीर खान जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें, भारत एक संपन्न देश था और इसकी प्रभुसत्ता हमेशा अक्षुण्ण रही है। मुगलों के इतिहास को डिबंक करना आज की तारीख में बहुत जरूरी है, और सरकारों पर दबाव बनाइए कि वे इसके सही और सच्चे इतिहास पर कार्य करें, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सच्चे इतिहास को जाने, सच्चे इतिहास को सुने, उसको पढ़ें और अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने सनातनी होने पर गर्व महसूस कर सके और आक्रांताओं को उनकी औकात बता सके। तो सभी जितने भी मदरसा छाप यहाँ पर आए हुए थे, जितने अब्दुल पंचर छाप बेचारे आए हुए थे, उन सभी को भी राम राम, हर हर महादेव। अपना सच्चा इतिहास जान करके, ये सोच करके, ये सुन करके कि आप लोगों के पूर्वजों ने, उनकी महिलाओं ने तलवारों के सामने जिन्होंने सलवारें खोल दी, आप उनकी पैदाइशें हैं, ना कि मुगलों का खून है। और अब भी समय है कि आप अपने मूल धर्म में वापसी कर सकते हैं। एक अच्छी सलाह मेरी तरफ से आप सभी को, और सभी सनातनियों को गर्व होने का समय है कि उनके बाप दादाओं ने हर एक अत्याचार के सामने भी अपने आप को कभी भी झुकने नहीं दिया। उन्होंने गर्दनें कटवाई, खतना नहीं करवाया। आप सभी के इस गौरवशाली समय में हम सभी लोगों को पूरे जी जान से इस पुराने इतिहास को डिबंक करने की आवश्यकता है। बार बार मैं इस बात को रिपीट करके, जोर दे करके कह रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लाइव को देखा है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आप सपोर्ट करते हैं। उन सभी लोगों का धन्यवाद जो इस लाइव में जुड़े। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।